जानते हैं हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं कि ये लोग ट्राइब है, ट्राइब, जनजाति, मूढ़ी चूरा खाने वाला, बखिया पिटा खाने वाला, लुंगी धारी। ये लोग क्या जानता है, क्या अपने अधिकारों के लिए क्या खड़ा होगा, क्या लड़ेगा। और हम जो अपने मुद्दों के लिए जमा नहीं हो पाते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए जमा नहीं हो पाते हैं, इसका फायदा उठा लेते हैं वो लोग। किसी और लोकसभा के कोई भी पार्टी हिम्मत नहीं करेगा कि किसी और लोकसभा में ऐसे लोगों को टिकट देते जो उस लोकसभा का निवासी नहीं है। कटिहार जैसे लोकसभा क्षेत्र में ही ऐसे हिम्मत करते हैं, क्योंकि जानते हैं लोग इनकलाब भगवा कलदासपुर की सीमांचल संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम मोहम्मद दिलवर हुसैन हुआ। मैं अपनी बातों को ब्रेक करता हूँ, ज्यादा बात नहीं बोलूंगा। मेरे आगे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े हस्ती है, उन लोगों का मैं अपना इज्जत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। किसी भी आंदोलन, धरना प्रदर्शन, जनसभा की सबसे बड़ी खूबसूरती है उस सभा की मजमा, भीड़। ये उस आंदोलन की कामयाबी की दलील है। मैं अक्सर आंदोलन में यही बोला करता हूं कि भीड़ ही दलील है कि मामला कितना गंभीर है। अगर दो चार लोग एक से एक अच्छे स्पीकर, कितना भी अच्छा भाषण दे दे और लोग मौजूद नहीं हो, मजमा कम हो, तो विरोधी लोग मजाक उड़ाते हैं कि देखो चंद बच्चे बैठे हैं, कुछ लोग आए हैं, आंदोलन तो विफल हो गया। तो हम सब शिद्दत से चाहते हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं, हम भले ही गरीब आदमी हैं, हमारे आगे न नाथ है न पीछे पाधा है। हमारा सारा जो है करता धरता हमारे माँ, बहन, भाई, बंधु, भतीजा, नाना, चाचा, दादा सभी आप ही लोग हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं, हम पूरे खानदान में हम अकेले हैं। और सामने 5 महीना 6 महीना पहले हमारे जो गार्जियन थे वो भी हमारे स्वर्गवास हो गए। हम बाप का अकेला बेटा है, लेकिन हम अपना राजनीतिक, हम अपने समाजों के बीच में ये राजनीतिक स्टूडेंट लाइफ से ही हमने अपना योगदान दे चुका हूं। चाहे आप हमको कुर्सी दीजिए अथवा ना दीजिए, आप हमको मान सम्मान दीजिए या ना दीजिए, लेकिन समाज का सेवा करते करते ये जो है बंदा हो सकता है कि कहीं न कहीं नदी का किनारा लगेगा। पुल बने, ये पुल बहुत ही जरूरी है। ये 2 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ता है, बल्कि बिहार को बंगाल से भी जोड़ता है। बगवा पुल जैसी परियोजना का समय पर क्रियान्वयन नहीं होने की वजह से हमारा इलाका पिछड़ा है, तरक्की नहीं हो पा रही है। अब देखिए हमारी सड़कों की थोड़ी सी हालत क्या सुधरी कि हमारे नौजवान टोटो निकाल लिए, टेम्पो निकाल लिए, कारोबार कर रहे हैं, बिहार बंगाल से जुड़ रहे हैं। जितना भारतीय एक डेल्हाइट है, मुंबईकर है, चेन्नई वाले हैं, केरलाइट है, उतना ही भारतीय हम सीमांचलवासी भी हैं। संविधान ने जितना उसको हक दिया है, जितना मौलिक अधिकार दिया है, उतना ही हक हमें भी दिया है, उतना ही मौलिक अधिकार हमें भी दिया है। हमें भी इज्जत से जीने का पूरा पूरा हक है। जानते हैं हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं कि ये लोग ट्राइब है, ट्राइब, जनजाति, मूढ़ी चूरा खाने वाला, बखिया पिटा खाने वाला, लुंगी धारी। ये लोग क्या जानता है, क्या अपने अधिकारों के लिए क्या खड़ा होगा, क्या लड़ेगा। और हम जो अपने मुद्दों के लिए जमा नहीं हो पाते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए जमा नहीं हो पाते हैं, इसका फायदा उठा लेते हैं वो लोग। किसी और लोकसभा के कोई भी पार्टी हिम्मत नहीं करेगा कि किसी और लोकसभा में ऐसे लोगों को टिकट देते जो उस लोकसभा का निवासी नहीं है। कटिहार जैसे लोकसभा क्षेत्र में ही ऐसे हिम्मत करते हैं, क्योंकि जानते हैं लोग ये पुल बन जाने से ये जो हमारा 2 बांह है, बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र, कदवा विधानसभा क्षेत्र, मजबूती से जुड़ जाएंगे। बिहार बंगाल का कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा। 12 बजे रात भी किसी ट्रेन से उतरेंगे हम बात से, हमें हिम्मत हो जाएगी ना, टेम्पो, ऑटो, टोटो सब खड़ा रहेगा, हम आराम से घर आ सकते हैं। आधारभूत संरचनाएं ही किसी भी इलाके की तरक्की का आधारशिला बुनियाद बनता है। तो ये पुल पुलिया, सड़क, ये तो आधारभूत संरचनाएं है।
और हमारा हक है। अरे डॉक्टर साहब ने ठाना है, अरे मंत्री गन्नों ने ठाना है, अरे मेरे चाचा ने ठाना है, अरे मेरे चाचा ने ठाना है, अरे मेरे मामा ने ठाना है, अरे ठाना है, अरे क्या ठाना है, अरे ठाना है, हम सब क्या एक ही हवा। शुक्रिया साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है हमारे सुरजापुरी क्रांति की मिट्टी की खुशबू। लेकिन हम लोग समझ नहीं रहे हैं कि आज हमारे बीच भी बहुत बहुत ऐसे लड़के हैं और नौजवान हैं। अब हमें नेतृत्व के लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बीच से हमारा बेटा नेतृत्व करेगा और हम विधानसभा और पार्लियामेंट में पहुंचेगा। हमारे बीच अभी 2-4 मुख्य वक्ता जो है बैठे हुए हैं। मैं 5 मिनट का ब्रीफ हिस्ट्री बगवापुर के बारे में आपको बताऊंगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बगवा की जनता जिंदाबाद, बगवा की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बुलाना चाहते हैं शाह फैसल जी को कि 5 मिनट में अपना स्पीच को खत्म करें शॉर्ट में। सबके बीच यहाँ जो मुख्य अतिथि के तौर पे पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो साहब और यहाँ पर सीमांचल संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जनाब सिद्दीक साहब, पूर्व विधायक, और यहाँ पर मौजूद होनहार युवा अबू तालिब साहब, हैदर साहब, इफ्तिखार साहब, शिमाइल नबी साहब और हमारे भाई और जितने सारे साथी यहाँ पे मौजूद है, और तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथी और मीडिया से आए हुए सभी बंधु। देखिए, एक चीज मैं यही कहूंगा, कोई भी आंदोलन तभी कामयाब होता है जिसमें जनता की भागीदारी होती है। नेता अकेले कुछ नहीं होता है। नेता के साथ जब तक जनता नहीं होगा तब तक जो वो आंदोलन मजबूत नहीं होगा। देखिए, 30 अगस्त 2020 को जो चुनावी शिलान्यास हुआ, और आपको ये जानकर बड़ा हैरत होगी, इस कदवा विधानसभा में टोटल 136 चुनावी शिलान्यास हुए। सिर्फ ये पहला चुनावी शिलान्यास नहीं था, चुनाव से पहले पूरे कदवा विधानसभा में 136 चुनावी शिलान्यास हुए, इसमें एक पर भी अमल नहीं हुआ। तो ये ठगने का काम कब तक चलेगा? 40 साल तक जहानाबाद से आए हुए लोगों को आपने साथ दिया, फिर अब कदवा और प्राणपुर के लोग कब तक हम लोग ऐसे ही हमारे भोलेपन का लोग फायदा उठाते रहेंगे? ये बलरामपुर में देखे, 4 बार महबूब साहब, एक बार उनके भाई उनके नाम से 5 बार महबूब साहब विधायक बन चुके हैं, भाई को लगाकर। कहीं सुख दुख होता है, महबूब साहब दौड़ जाते हैं वहां पर। लेकिन क्या कदवा और प्राणपुर के लोग सिर्फ जो है चुनाव के टाइम में उसी नेता को कैसे 2 महीना के लिए टाइम मिल जाता है? उस वक्त हर जगह अवेलेबल पाइएगा उस नेता को, जो भी चुनाव लड़ते हैं, ये बंधन, वो बंधन, गठबंधन, तो फला बंधन। अगर एक होइए, अब इस बार का एक ही नारा होगा विधानसभा चुनाव में कि बाहरी भगाना है हम लोगों को। चाहे कौन है, बाहरी को भगाना है और लोकल को जिताना है, क्योंकि हर भगवा, और आपका भगवा बहुत क्रांतिकारी गांव है। इससे पहले भी याद होगा आपको, इसलिए भगवा से जिस चीज की शुरुआत होगी, हमको लगता है उस चीज में कामयाबी भी मिलेगी। इसलिए आप लोग सबको इसी तरह जागरूक रहिए। और ये पुल तो अभी शुरुआत है, चाहे कदवा विधानसभा हो, चाहे हमारा प्राणपुर विधानसभा हो, चाहे 1200 अनुमंडल की कोई बात हो, हम लोग अब इसी तरह जागरूक होकर लड़ेंगे। और जब जनता जागरूक हो जाती है तो फिर नेता अपने आप जागरूक होता है। आज इस पुल के लिए आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे ना, व्हाट्सएप में सर्कुलेट किया जा रहा है कि इसका टेंडर हो गया, ये हो गया, वो। तो आप 2020 में क्या किए थे? वो नीतीश कुमार साहब का जो आप शिलान्यास, चुनावी जो शिलान्यास का पट लगा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और कटिहार जिला के हमारे जो विधायक जी, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप कटिहार जिला का विकास इस ढंग से कीजिए कि लोग आपको याद रखें। और जो आज मैसेज यहां से लेकर पटना तक जा रहा है, इस आंदोलन के जरिए हम चाहेंगे कि आप लोग इस पुल को बनाइए माननीय मुख्यमंत्री जी, नहीं तो आपकी बदनामी होगी और आने वाला विधानसभा चुनाव में आप लोग को करारी हार झेलना पड़ेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ये खत्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय। नेता आपको ऐसा बनाना है जो गांव घर में हम लोगों में बोलता है कि जूता सिलाई से सर्दी पार।